बात करते हैं कि शायद 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाया जाए, तो इस चीज की कितनी संभावना है कि और क्या आपको दिखता है कि हम उस तरफ बढ़ पाएंगे, स्पेशली इस करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में? देखिए, सरकार ने फरवरी के अंदर गए फरवरी में या फरवरी में 1 लाख करोड़ फंड का अनाउंसमेंट किया है। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ फंड बना रहेगा, ऐसा एक बहुत बड़ा उनके मन का संकल्प है। और ये है हमारे इनोवेशन के लिए। तो इनोवेशन शब्द पिछले 1 साल के अंदर बहुत पॉपुलर हो चुका है। अगर हम इस इनोवेशन को सिस्टमैटिक ढंग से बढ़ाएंगे तो कई बात तो एक संकल्प से शुरू होती है, कल्पना से शुरू होती है। कल्पना से संकल्प बनता है, संकल्प से सुविधाएं बनेगी, स्कीम बनेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कितना बढ़ता है उस पर देखने की बात है। दूसरा, हमारे देश के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक 46 है। हमारी इकोनॉमी की साइज हम पीपीपी पे नंबर 3 गिनते हैं, कुछ सालों में नंबर 3 वाकई भी हो जाएगी। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती, ये विसंगति है। इस विसंगति की पीड़ा कितनी है कितने लोगों को। बिल्कुल। तो हमारे यहां देश के अंदर एक बड़ी विचित्र स्थिति है। यही देश है जो अपने पासपोर्ट का रिफॉर्म ऐसे कर लेता है। कल्पनातीत पासपोर्ट का रिफॉर्म हुआ, कल्पनातीत पेमेंट का रिफॉर्म हुआ, कल्पनातीत वैक्सीन के सर्टिफिकेशन का रिफॉर्म हुआ, वैक्सीन डिसेमिनेशन का रिफॉर्म। तो कुछ बातें हैं, अब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा उसकी डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जनता को सोचने के लिए कहूंगा कि कौन सी बातें रिफॉर्म होती है और कौन सी बातें रिफॉर्म नहीं होती है। तो क्यों हमारा लैंड रिफॉर्म नहीं होता, क्यों हमारे जीएसटी के अंदर आज जो जीएसटी की प्रतिभा दिखती थी, प्रॉमिस दिखता था, आज उसके अंदर काफी लोगों को दिक्कतें आने लगी। इतना कंफ्यूजन होता है उसके ऊपर भी, खास तौर से इतने सब। तो कि ये कंफ्यूजन कौन पैदा करता है? तो हमारा एक जो काउंटर सिस्टम है, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है अनुज। और वो दुर्भाग्य ये है कि ये देश जो इतना प्रतिभाशाली एंटरप्राइजिंग देश था, उसके अंदर एक रेंट सीकर का क्लास बहुत बड़ा बन गया है। तो रेंट सीकर कौन होता है कि उसके पास जो टुकड़ा है वो खुद एक्सप्लॉइट नहीं करता, लेकिन उस पर आने जाने वाले से वो रेंट लेना चाहता है। तो ये दुर्भाग्य है। हम देखते हैं कि जिनको हम नेता बोलते हैं, जो हमारा सरकारी नौकर है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, सब जन अपनी परिस्थिति के अंदर कुछ समर्थ पाने के बाद में वो दूसरों को आना नहीं देता, या उसका रेंट सीकिंग करता है कि डिसप्रोपोर्शनेट मैं उससे कमा लूं। और हमारी क्लासिक स्टोरी थी, बीएससी एनएससी की वो स्टोरी थी। बीएससी जब रेंट सीकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया तो बीएससी को एनएससी ने पछाड़ दिया। तो ये बहुत अद्भुत उदाहरण है। मैं तो बीएससी का भक्त हूं, बीएससी के अंदर था, लेकिन मैंने इस पीड़ादायक घटना को होते देखा कि लोग नहीं समझ पाते कि हम किस तरह रेंट सीकिंग हो गए। रेंट सीकिंग आदमी इनोवेटर नहीं होता, इंक्लूसिव नहीं होता, नए आइडिया से वंचित रह जाता है। तो हमारे देश की ये जो प्रतिभा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके पास जो सत्ता है वो उसको पकड़ के रखना चाहता है, चेंज नहीं होने देता। तो ये हमारा ये जो भय है 2047 अगर होना है तो उसके लिए ये दो बातें बहुत जरूरी है। एक, इनोवेशन को, उसका पूरा एक इकोसिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा कि हम 5 साल 10 साल 15 साल के लिए जो रिसर्च करनी है, जो चीन ने की 2015 में जागा हुआ जो काम 15 साल में होता है, उन्होंने 5-7 साल के अंदर करके आज क्वांटम कंप्यूटिंग में, एआई में, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चिप मेकिंग में, न जाने कितने क्षेत्रों में उन्होंने इतना रात दिन काम करके उस इनोवेशन साइकिल को उन्होंने क्रश किया है। हमारा तो बहुत दूर है। और दूसरी बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारे जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनका सपना होना चाहिए कि क्या हमारा हर डिपार्टमेंट पासपोर्ट वाला सिस्टम नहीं बन सकता, यूपीआई वाला सिस्टम नहीं बन सकता। अगर वो जागते हैं, उनके मन में अगर देश प्रेम जागता है, और उसके बिना ये नहीं होने वाला। मैं कहता हूं अनुज कि जब तक वो लोग रेंट सीकिंग में रहेंगे, अपना पावर में रहेंगे, हमारे यहाँ 70,000 कंप्लायंसेस, इस बड़ी कंपनियों को इतने कंप्लायंस का सामना करना पड़ता है। हम कहां से बड़ी शक्ति बनेंगे? नहीं बन सकते। बहुत से आपका दर्द झलक रहा है। वैसे खैर अब बीएससी ने कमबैक किया है ऑन अ
साइड नोट, आपने कहा कि आप बीएससी के भक्त नहीं रहे तो हैं। ये तो सिद्धांत की बात है। हाँ। जहां जहां हम इनोवेटिव होते जाएंगे, हाँ। हमने वो रेंट सीकिंग को छोड़ के इनोवेशन का पाथ अपना लिया, तो कोई कहीं भी निकल सकता है। बीएससी कल इनोवेशन से बात केवल उस समय की है, उस कालखंड की है जब हम इनवर्ड लुकिंग रेंट सीकिंग हो गए थे, कि जब हमारा ब्रोकर का एक लिमिटेशन था, हमारा ब्रोकर के कार्ड की वैल्यू 5 करोड़ हो गई थी, हम उससे बड़े प्रसन्न हो गए थे। तो भारत जब तक ये छोटी चीजों से प्रसन्न रहेगा, हम बड़ी चीजें मिस कर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने तो अपनी तरफ से 1 लाख करोड़ फंड बना के उनका जो सपना है उसके बारे में बात कही, लेकिन उसे आगे बढ़ाना है, हमारे लिए नया है। उसके लिए हम कहते हैं कि पूरा देश एक साथ चले। हमारे यहाँ कई टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि सेंटर और स्टेट में विभाजन हो जाता है, उसके अंदर जहां कोएलिशन सरकार है वहां फिर विभाजन हो जाता है, मिनिस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी में विभाजन हो जाता है। तो कई विभाजन को छोड़ के हम सब कहें कि देखो, एक तरफ चीन जाग रहा है, एक तरफ अमेरिका जाग रहा है, यूरोप भी जागेगा ही, हम सोए हुए नहीं रह सकते। हमने पुराना तरीका को हमें उठा के समंदर में फेंक देना है, हम सब मिलके करेंगे। भारत नंबर 1 देश बनने से उसे कोई नहीं रोक सकेगा। 25-30 साल की बात है, अगर सब जन मिलके काम करेंगे। बिल्कुल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।